नमस्कार दोस्तों। आज मदर्स डे के अवसर पे हम आमने सामने हुए हैं। बड़ा ही सौभाग्यपूर्ण दिन है आज का दिन। इस दिन की प्रधानता ये है कि मातृशक्ति को हम इज्जत दें, प्रतिष्ठा दें। उसको सम्मानित करने के लिए एक विशेष दिन बनाया गया। इसके लिए हम आभारी हैं उन बनाने वालों के। मातृत्व को कोई परिभाषित तो नहीं कर सकता क्योंकि असीम है। माता पिता ईश्वर के अंश कहे जाते हैं। मैं शब्द दे पाऊँ तो शायद ये दूँ कि बचपन में ईश्वर खुद इन रूपों में आता है। सबसे पहली हमारी भेंट माता से होती है। क्या बोला जा सकता है इसमें? दुनिया के अधिकतर संबंध पारस्परिक लेन देन के हैं, कार्य कारण के। हम किसी को कुछ भला करें तो हमें भला करें, लेकिन मातृत्व का संबंध जो है, अपने पुत्र के साथ माता का जो संबंध है, वो इस कार्य कारण संबंध से अलग है। कभी भी गर्भ में पलता हुआ बच्चा या बाहर असहाय बच्चे को माँ इसलिए नहीं पालती कि उसको उससे कुछ लाभ की आशा ही है। हो सकता हो, लेकिन प्राथमिक जो संबंध होता है लाभ का नहीं होता। उसके अंदर से, हृदय से निकली हुई उद्गार होती है जिसके लिए वो विवश हो जाता है। मैं दुर्गा सप्तशती की बात करूं, हम अपने धर्म ग्रंथों की, तो उसमें कहा जाता है कि देवी खुद माता के मन में और माता के रूप में, महामाया के रूप में इस संसार को विमोहित करती है। और माँ जो अपने बच्चों को प्यार करती है उसमें वो देवी का प्रभाव है। यानी माँ ही देवी बन जाती है, देवी ही माँ बन जाती है। दोनों एक ही बात है, अलग नहीं। निस्वार्थ सेवा का सबसे अच्छा और पहला उदाहरण माता ही हो सकती है। लेकिन बच्चे बड़े होकर के इस बात को भूल जाते हैं। केवल उस माता की क्या जो जिसने जन्म दिया। ये पूरा ब्रह्मांड माता के रूप में सबसे ज़्यादा सेवा करता है। ब्रह्मांड का एक पार्ट धरती है। ये धरती भी किसी माता से कम सेवा नहीं करती। ये पूरी प्रकृति ही, प्रकृति का अंश है जल, प्रकृति का अंश है वायु, इत्यादि इत्यादि। ये सारे हमें मातृवत प्यार करते हैं, मातृवत हमारा पोषण करते हैं, भरण करते हैं। इसलिए इस मातृ दिवस पर जल, पृथ्वी और ऐसे भरण पोषण करने वाले पेड़ पौधे सबको हमें श्रद्धा देना चाहिए। वो हमारे लिए करते, बेशक वो बिना किसी लाभ की आशा का करते, तो क्या हमारा कर्तव्य नहीं है कि हम उनको ठीक रखें? अपनी माँ को भी ठीक रखें, जल को भी ठीक रखें, प्रकृति को ठीक रखें, पौधों को ठीक रखें। इस धरती जब ये मातृमय है, आपके हर गलतियों को क्षमा करती है, क्षमा रूप है, तो क्या हम इस पृथ्वी को ठीक रखें अपने विचारों से, अपने सद्भाव से? ये जरूरी नहीं। मैं आदि शंकराचार्य जी प्रातः स्मरणीय गुरुपद को याद करूं तो उन्होंने क्षमापण स्तोत्र में एक लाइन लिखी, कई बार लिखी उसको, कुपुत्रो जायेत क्वचिदपि कुमाता न भवत। कुपुत्र जन्म ले सकता है लेकिन कभी भी माता कुमाता नहीं होती। इस संसार ने एक नियम बनाया कार्य कारण। तुलसीदास जी ने भी मानस में लिखा कि कर्म प्रधान विश्व करी राखा। ये संसार का नियम है कि जैसा हम कर्म करेंगे उसका फल हमें मिलेगा। आप देख रहे हैं पुराना हमारे कार्य का ही रिजल्ट है। हमने प्रकृति को छेड़ा है, गलत ढंग से छेड़ा है, तो कभी भी तो थोड़ी सी क्रोधित तो होगी, और उसका कारण आप देख रहे हैं, उसका रिजल्ट भी आप देख रहे हैं।
तो इस संसार का नियम है कि कर्म का प्रतिफल होता है, कार्य कारण संबंध है, कर्म प्रधान विश्व करी राखा। लेकिन जो विश्व से ऊपर विश्वनाथ है ना, उसका ये नियम नहीं है। विश्वनाथ कार्य प्रधान नहीं है, करुणा प्रधान। भगवान विश्वनाथ में आप जिसको कहें, भगवान शिव जो परम शक्ति है, मातृशक्ति है। आप माता को भी देखें तो आप क्या कर रहे हैं उससे उसका मतलब नहीं कि वो कितना आपकी सेवा करती है, कितना आपको प्यार करती है। इससे ऊपर करुणामयी है। इस ब्रह्मांड का कोई भी तत्व जो करुणामय हो जाता है, किसी के लिए भी वो इस सांसारिक नहीं रह जाता, वो विश्वनाथ का अंश हो जाता है, वो ईश्वरीय अंश हो जाता है। तो हम अगर माता से इस अपेक्षा रहित प्रेम को सीखें और उसका कुछ भी पार्ट, उसका कुछ भी हिस्सा, अंश अपने में ला दें और दूसरों पर उसको प्रतिबिंबित करें, तो समझिए आप ईश्वर अंश हो गए। तो मातृशक्ति से सबसे ज़्यादा सीखने वाला कोई चीज़ है तो करुणा में बनना सीखना है, बिना किसी आशा, इच्छा, अपेक्षा की सेवा। और अब असहाय, जब हम छोटे थे तो हम क्या कर सकते थे अपने लिए, तो उस तरह से हर असहाय, चाहे आपके आसपास पौधा, पक्षी, जीव जंतु हों, अगर आप उनके लिए करुणा में होते हैं तो आप ईश्वर जैसे ही हो जाते हैं। मैं कई बार अपनी वीडियो में ईश्वर जैसे की बात करता हूँ। ईश्वर के अंश अपनाकर आप ईश्वर जैसा हो जाते हैं। वैसे तो आप है ही ईश्वर के अंश। तो मातृ शक्ति इस विश्व के जहाँ भी हो, जैसी भी हो, जिस रूप में भी हो, उस सबको प्रणाम है मेरा। और मैं आप सबसे अपील करूँगा कि इस मातृशक्ति से सीखने लायक जो है, इस गर्मी में पक्षियों को, जानवरों को पानी नहीं, दाना नहीं मिलता, आप उनके लिए पानी दाना रख करके आप समझे कि आप भी किसी के माता और पिता हैं। और इस तरह से इस शक्ति को सीखें और ऐसा करने से उस मातृशक्ति का को एक अपनी प्रेम, सद्भावना और इज्जत देने जैसा है। तो माता को आज केवल कार्ड दे दें, ठीक है दीजिए, उसमें तो अच्छी बात है ही, केवल उसका मान करना नहीं हो गया है। उससे सीखी हुई चीज़ों को इस पूरे ब्रह्मांड पर, इस प्रकृति को अपना समझ करके और प्रेम और करुणा बरसाएं, तो मैं समझूंगा वो पुत्र अपनी माता का सबसे अच्छा पुत्र है। जय हिंद।